तो हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार। तो दोस्तों, ये मेरा इकोनॉमिक्स का 9 क्लास होने वाला है। तो ये आपको इस अगर थंबनेल देख के आए हैं तो ये लोकविद पर है, जो आपको बजट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और प्लस पी वाई क्यू भी मिल सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। चलिए, आप सब बढ़िया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए। और अभी हम क्लास को शुरू करते हैं। नो बकवास, नो एडिशन, सीधे ओनली फॉर टीचिंग एंड रीडिंग एंड फोकस एंड योर गोल। तो यहाँ पे करना क्या है, चलना है दोस्तों, बस अपने क्वेश्चन पर चलना है और हमको बकवास नहीं करना है। अगर अभी तक नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। ये मेरा इस सेशन में मैं पहले बार ये कह दे रहा हूँ, अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए, बीच में बकवास, नो बकवास। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं क्लास अपना। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन पहले पढ़िए। सबसे पहले आप लोग ऊपर हेडिंग पढ़ लीजिए, लोकविद। दोस्तों यहाँ पे क्या पढ़ा जा रहा है आपको, यहाँ पे लोकविद से रिलेटेड आया है। बजट पर आधारित प्रश्न, 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको लिए लाए हैं। ये सभी परीक्षा के लिए रिलेवेंट है, ये सभी परीक्षा में आने की संभावना है या पूछे जाने की। तो दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था। चलिए दोस्तों, बजट से आधारित प्रश्न है तो बजट ही पूछा जाएगा। चलिए, भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए में मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी में आर के सन्मुख चट्टी, ऑप्शन सी में जॉन मोनार्ड किन्स, ऑप्शन सी में सी डी देशमुख। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। इन 4 ऑप्शन को और एक और मेरा टर्म्स एंड कंडीशन सुन लीजिए। अगर आप जितने भी क्वेश्चन को आप लोग सही करते हैं उनको लास्ट बजे आपको कमेंट में बताना है। और ऐसे भी 5 सेकंड आप लोगों के लिए देते हैं, कमेंट के माध्यम से आंसर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे बताइए, आंसर बताइए। आप लोग 5 सेकंड दिए, आप वो बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए, भारत का पहला बजट प्रस्तुत किसने किया था, कौन से व्यक्ति थे। चलिए बताइए। तो दोस्तों ये बता दें, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये आर के सन्मुख चेट्टी थे, जिन्होंने पहले बजट प्रस्तुत किए हैं। चलिए चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पहुंचते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे आ गया दूसरा नंबर प्रश्न। पहले पढ़िए, बजट को संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है बजट को। चलिए बताइए, बजट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 324। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में बताइए, आंसर बताने का कोशिश करिए। 5 सेकंड दिए आप लोगों को आंसर बताने के लिए, बताइए। चलिए, बैठने से कुछ काम नहीं होगा, बिना कमेंट कर ले आपको नाम नहीं होगा। बैठने से कुछ काम नहीं होगा, बिना कुछ कमेंट कर ले आपको नाम नहीं होगा। इसीलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपना धौस जमाइए, अपना रंग रूप जमाइए, फर्स्ट लाइए। चलिए चलिए दोस्तों बताइए। तो दूसरा नंबर आपका राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पे तो दोस्तों रुक जाइए, थोड़ा सा पानी पी। तो दोस्तों पानी पी लिए। चलिए दोस्तों, उसके बाद देखिए, बजट को संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों ये बता दें, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ये रखा गया है दोस्तों। ये अनुच्छेद 12 के अंतर्गत बजट को पूरा वर्णन किया गया। चलिए हम लोग आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे आपके पास तीसरा नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है दोस्तों। चलिए, इन प्रश्न का उत्तर भी देने का कोशिश करिए। पहले प्रश्न पढ़िए, भारत का संवैधानिक बजट किसे कहा जाता है। भारत का संवैधानिक बजट किसे कहा जाता है। चलिए, ऑप्शन ए में योजना बजट, ऑप्शन बी में केंद्रीय बजट, ऑप्शन सी में वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन सी डी में लेखा परीक्षण। चलिए, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए बताइए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। चलिए, तीसरा का आंसर बताने का कोशिश करिए कमेंट में। 5 सेकंड दिए आपको, 5 सेकंड। चलिए 5 सेकंड। चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये वार्षिक वित्तीय के विवरण को संवैधानिक बजट कहा जाता है। चलिए चलिए, आपका चौथा नंबर प्रश्न हाजिर हो गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है। चलिए,
जब किसी राज्य में घाटा हो जाता है, यानी किसी फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। ऑप्शन ए में कुल प्राप्ति या कुल खर्च। ऑप्शन बी में कुल खर्च, व्यय माने खर्च होता है, कुल खर्च माइनस कुल प्राप्तियां बिना उधार के। ऑप्शन डी में केवल पूंजीगत राजकोषीय घाटा। चलिए राजकोषीय घाटा, तो दोस्तों बताइए, आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आप लोग कमेंट बताइए। मात्र आपको 5 सेकंड दिए दोस्तों, आप लोग आंसर बताइए। चलिए कमेंट के माध्यम से 5 सेकंड में आंसर बताइए आप लोग। तो देखिए, कुल खर्च होगा, उनमें कुल प्राप्तियां और बिना उधार के, ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब राजकोषीय घाटा का जो फॉर्मूला है, कुल खर्च में से घटाइए कुल प्राप्तियां, कितना प्राप्त हुआ, खर्च किए और हमें कितना प्राप्त हो रहा है बिना उधार के, यानी उधार वाला हमको नहीं लेना है। कुल प्राप्तियां हुआ और कुल खर्च, यही हमको निकालना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे आप बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपके पास 55वां नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है। चलिए 55वां नंबर प्रश्न पढ़ने का कोशिश करिए। शून्य आधारित बजट किस प्रणाली से शुरुआत भारत में कब की गई थी? चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है शून्य आधारित बजट प्रणाली की शुरुआत भारत में कब हुई थी, यानी कब की गई थी। ऑप्शन ए में 1991, ऑप्शन बी में 2000 में, ऑप्शन सी में 1987, ऑप्शन डी में 1970। चलिए यहाँ पे बजट प्रणाली कब से शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो बताइए बजट प्रणाली। तो दोस्तों इसका चलिए आपको 5 सेकंड दिए, फिर से 5 सेकंड दिए आपको। चलिए 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड, चलिए मात्र 5 सेकंड है आपको लिए। चलिए बताइए, तो यहाँ पे बता दें कि ये बजट की शुरुआत हुई थी सबसे पहले शून्य आधारित, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये 1927 में शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करिए। बजट में राजस्व घाटा किसे कहते हैं? देखिए जब बजट हुआ, बजट में राजस्व घाटा। चलिए ऑप्शन में पूंजी प्राप्तियों में माइनस पूंजी खर्च। ऑप्शन बी में है राजस्व प्राप्ति और राजस्व खर्च, कुल खर्च माइनस कुल प्राप्तियां। ऑप्शन डी में कर घाटा। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, मात्र 5 सेकंड में आप इनका आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। चलिए बताइए 5 सेकंड में, चलिए आंसर बताइए दोस्तों आप लोग, चलिए बताइए, चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राजस्व प्राप्ति में से राजस्व खर्च को घटाएंगे तो बजट में राजस्व घाटा कहलाता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ गए हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में बजट वार्षिक कब से कब तक होता है? चलिए भारत में एक बजट वार्षिक दिन आता है, चलिए कब से कब तक होता है दोस्तों बताइए, आंसर बताइए। ऑप्शन ए में है जनवरी से दिसंबर, ऑप्शन बी में अप्रैल से मार्च, ऑप्शन सी में है मार्च से फरवरी, ऑप्शन डी में है जून से मई। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न आप लोग बताइए। तो हम बता दें बजट वार्षिक कब से कब तक होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका मार्च से अप्रैल। दोस्तों मार्च से अप्रैल ये बजट वार्षिक माना जाता है। चलिए चलिए 8वां नंबर प्रश्न आपको बताइए, बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किस देश से ली गई है? चलिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीवाई को पूछा गया है। बताइए यहाँ पे बजट प्रस्तुति की परंपरा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी में ब्रिटेन, ऑप्शन सी में फ्रांस, ऑप्शन डी में जर्मनी। चलिए बताइए आप लोग, आंसर बताने का कोशिश करिए, मात्र 5 सेकंड में आंसर बताइए आप लोग। चलिए आंसर बताइए आप लोग, चलिए मात्र 5 सेकंड में आंसर बताइए। तो दोस्तों बता दें ये जो बजट जो लिया गया था, ये लिया गया था ऑप्शन नंबर बी, ये ब्रिटेन से परंपरा लिया गया था बजट प्रणाली। चलिए
चलिए आपके पास 9वां नंबर प्रश्न आ गया है दोस्तों, बताने का कोशिश करिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है संयुक्त बजट क्या है, यानी संयुक्त बजट क्या है। ऑप्शन ए में राज्य प्लस केंद्र, ऑप्शन बी में है योजना प्लस गैर योजना, ऑप्शन सी में रेल प्लस समान बजट, ऑप्शन डी में वित्त मंत्री प्लस नीति आयोग। चलिए बताइए आप लोग संयुक्त बजट क्या है। चलिए मात्र 5 सेकंड में आंसर बताइए आप लोग। चलिए बताइए आप लोग, 5 सेकंड में आंसर बताइए आप लोग। चलिए तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये रेल प्लस समान बजट को ही संयुक्त बजट कहा जाता है। चलिए 10वां नंबर आपके पास हाजिर हो गया है प्रश्न। पहले 10वां नंबर प्रश्न पढ़िए, वर्तमान में भारत में बजट कौन पेश करता है। चलिए बजट जो लाता है कौन पेश करता है। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में वित्त मंत्री, ऑप्शन डी में लोकसभा अध्यक्ष। चलिए मात्र 5 सेकंड है आपके पास, आंसर बताइए। चलिए बताइए दोस्तों, आंसर बैठे रहने से नहीं, अपने हाथों को जब तक अंगुलियों को नहीं सही दुख दीजिएगा तो अपने देखिए, जब तक अंगुली पर चोट नहीं लगता जब तक आदमी की लकीर नहीं बदलता। यही कहते हैं, जब तक अंगुली में अगर ठेस लग जाए तभी आदमी संभल के चलता है। इसलिए आपको पहले अंगुली में चोट देना है, तभी उसके बाद आपको बढ़िया चलना है। चलिए अभी अंगुली की नहीं चोट दीजिएगा तो अंगुली आपको बाद में चोट देगा। चलिए तो बता दें बजट पेश कौन करता है आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ये वित्त मंत्री भारत में बजट पेश करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए 11 नंबर प्रश्न को बताने का कोशिश करिए यहाँ पे। चलिए 11 नंबर, बजट में संतुलित बजट का क्या अर्थ है। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है जब बजट आए तो एक बजट आया तो संतुलित बजट क्या है। ऑप्शन ए में खर्च खर्च ज्यादा होगा प्राप्त कम, अधिक खर्च ज्यादा होगा प्राप्त कम होगा। एरो का मतलब देखिए नोकी वाला रहता है ना, जो छोटा होता है, और खुला वाला रहता है। देखिए यहाँ पे आप लोग बता देते हैं, ये नोकी है तो ये छोटा हो गया, या माइनस, ये प्लस। तो यही पूछ रहा है, व्यय व्यय है जो बड़ा है, यानी खर्च ज्यादा हो रहा है, प्राप्तियां कम हो रही है। ऑप्शन बी में प्राप्तियां ज्यादा हो रहा है, खर्च कम हो रही है। ऑप्शन सी में प्राप्तियां बराबर प्लस खर्च, यानी प्राप्तियां भी उतने हो रहा है और खर्च भी उतना हो रहा है। ऑप्शन डी में केवल राजस्व खर्च हो रहा है। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए 5 मिनट में आप लोग इसका आंसर बताइए। मात्र 5 सेकंड दिए आप लोग, 5 मिनट नहीं, सॉरी 5 सेकंड में आंसर बताइए आप लोग। चलिए तो हम बता दें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब आदमी को प्राप्त भी उतना होगा और खर्च भी उतना होगा तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी संतुलित हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपको क्या कर रहा है, निम्नलिखित, पहले पढ़िए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए में राजस्व बजट, ऑप्शन बी में पूंजीगत बजट, ऑप्शन सी में मध्यम बजट, ऑप्शन डी में लेखा अनुदान बजट। चलिए बताइए, मात्र 5 सेकंड में आप लोग उत्तर बताइए कौन से बजट नहीं है। चलिए बजट का प्रकार नहीं है, बजट के प्रकार के होते हैं बताइए। चलिए आप लोगों को बजट को बताना है, HW की आप लोगों को होमवर्क भी देना जरूरी है। चलिए HW में बताना है बजट कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट के माध्यम से। चलिए अभी बताइए और 5 सेकंड में इसका बताइए। तो बता दें बजट हमारा नहीं है, जो मध्य बजट है, मध्य बजट देखिए राजस्व बजट है, पूंजीगत बजट है, लेखानुदान का भी बजट है, लेकिन मध्य बजट नहीं है। चलिए बताइए बजट कितने प्रकार के होते हैं, इनको कमेंट में आपको बताना है। चलिए 13 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न, पहले पढ़िए, लेखा अनुदान यानी वोट ऑन अकाउंट कब प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए में
आम चुनाव से पहले, ऑप्शन बी में बजट के बाद, ऑप्शन सी में वित्तीय वर्ष के अंत में, ऑप्शन डी में चुनाव के समय, राष्ट्रपति के चुनाव के समय। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड में उत्तर बताने का कोशिश करिए कमेंट के माध्यम से। चलिए उत्तर बताइए 5 सेकंड में। तो दोस्तों इसका राइट है, आम चुनाव को ही लेखानुदान कहा जाता है, यानी वोट ऑन अकाउंट प्रस्तुत किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आ गया 14 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। भारत सरकार का बजट किसके अनुमोदन से पास होता है? चलिए दोस्तों बताइए, भारत में कि भारत सरकार का बजट किसके अनुमोदन से पास होता है? ऑप्शन ए में नीति आयोग से, ऑप्शन बी में सुप्रीम कोर्ट से, ऑप्शन सी में लोकसभा से, ऑप्शन डी में राज्यसभा से। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, मात्र 5 सेकंड आपके पास है, उत्तर बताइए। चलिए बीच में एक बार कर देते हैं, आप लोगों को याद दिला देते हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, भारत सरकार का बजट किसके अनुमोदन से पास होता है? चलिए बताइए, यहाँ पे आप लोग आंसर बताइए 5 सेकंड में। तो दोस्तों ये लोकसभा, ऑप्शन नंबर आपका सी है राइट। बजट लोकसभा से पास होकर निकलता है, तब राज्यसभा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। आप लोग अच्छे से अपना अब मेरे प्रश्न पूछे गए उत्तर दे रहे होंगे और अपना समय निकास के बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप समय निकास के इस प्लेटफॉर्म पर रहिएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है, अब अपरिवर्तनीय खर्च का उदाहरण बताइए। जैसे कोई खर्च नहीं हो रहा, कोई खर्च नहीं हो रहा है दोस्तों, बताइए। कोई खर्च नहीं हो रहा है, बताइए। तो दोस्तों बता दें, अपरिवर्तनीय व्यय का मतलब खर्च होना। तो ऑप्शन ए में है रक्षा खर्च, ऑप्शन बी में कृषि सब्सिडी, ऑप्शन सी में है सरकारी विज्ञापन, ऑप्शन डी में है सार्वजनिक निर्माण। तो दोस्तों चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, मात्र आपके पास 5 सेकंड है। चलिए 5 सेकंड में उत्तर बताने का कोशिश करिए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रक्षा खर्च पर अपरिवर्तनीय खर्च का उदाहरण दिया गया। देखिए कृषि है जो हर साल दिया जाता है, और सरकारी विज्ञापनों में दिया जाता है, सार्वजनिक निर्माणों में भी लाया जाता है, खर्च होता है। लेकिन जो रक्षा खर्च रहता है वो एक ही बार होते रहता है। चलिए जैसे आर्मी का है तो ये खर्च एक ही बार आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 16 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? बजट की तैयारी किस विभाग द्वारा की जाती है? चलिए जैसे एक बजट बनाया, वो बजट की तैयारी किस विभाग द्वारा की जाती है दोस्तों? आपके पास ऑप्शन नंबर 4 को दिया गया है। ऑप्शन ए में नीति आयोग, ऑप्शन बी में वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी में भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी में कैबिनेट सचिवालय। चलिए उत्तर बताने का कोशिश करिए। बजट की तैयारी किस विभाग द्वारा की जाती है? तो दोस्तों 5 सेकंड है आपके पास, चलिए बताइए आंसर। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय द्वारा ही बजट तैयारी की जाती है। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों हम लोग। चलिए 17 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए डिफिसिट फाइनेंशियल, देखिए डिफिसिट फाइनेंशियल का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए में है ऋण लेकर बजट संतुलित करना, संतुलन। ऑप्शन बी में निर्यात बढ़ाना, ऑप्शन सी में मुद्रा छपवा कर खर्च बढ़ाना, यानी मुद्रा पैसा छाप कर खर्च बढ़ाना। ऑप्शन डी में है बजट घाटा को शून्य करना। चलिए आपके पास 4 गो ऑप्शन दिया गया है, मात्र आपके पास 5 सेकेंड है, बताइए आंसर कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए बताइए आप लोग, मात्र 5 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बताइए। तो दोस्तों ये डिफिसिट फाइनेंशियल का तात्पर्य है मुद्रा छाप कर खर्च बढ़ाना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है।
पूंजीगत प्राप्तियां में क्या शामिल होती है? जैसे पूंजी हमारे पास प्राप्ति हो गया, यानी सरकार के पास पूंजी प्राप्त हो गया, तो उसमें क्या शामिल होते हैं? ऑप्शन ए में आयकर, ऑप्शन बी में कॉर्पोरेट टैक्स, ऑप्शन सी में उधारी और ऋण वसूली, ऑप्शन डी में जीएसटी। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है, मात्र आपके पास 5 सेकंड है, इनका उत्तर बताइए। चलिए, तो दोस्तों हम बता दें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या शामिल रहता है दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियां में? तो उधारी रहता है शामिल, जो उधार लिए ऋण और ऋण वसूली। चलिए, ये आपका राइट आंसर है। चलिए, आपके पास 19 नंबर प्रश्न आ गया है, हाजिर हो गया है। चलिए, यहाँ पे 19 नंबर पहले प्रश्न पढ़िए। बजट में कौन सा व्यय यानी खर्च राजस्व व्यय में आता है? बजट में कौन सा खर्च है जो राजस्व खर्च में आता है? ऑप्शन ए में स्कूल निर्माण, ऑप्शन बी में पेंशन भुगतान, ऑप्शन सी में बांध निर्माण, ऑप्शन डी में मशीनरी निर्माण। तो दोस्तों, बजट में देखिए, बजट है और उसमें राजस्व बजट पूछ रहा है, राजस्व बजट का उदाहरण पूछ रहा है कि राजस्व कहाँ का, जैसे राज्य का पैसा है वो कौन कौन से क्षेत्र में पैसा खर्च होगा, यानी खर्च होगा, यही पूछा जा रहा है कि कहाँ पर ही खर्च होगा। ऑप्शन ए में स्कूल निर्माण में, ऑप्शन बी में पेंशन, ऑप्शन सी में बांध निर्माण, ऑप्शन डी में मशीनरी खरीदारी। चलिए बताइए आप लोग, चलिए बताइए, राजस्व खर्चा कौन से है? ऑप्शन बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। तो चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, पेंशन भुगतान में राजस्व खर्चा को रखा गया है। चलिए, 20 नंबर को प्रश्नों का आपको लिए हम बता दिए। चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस वर्ष से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है? ये देखिए, किस वर्ष से बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है? चलिए बजट बताइए, ये आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। आपको बताना है कि किस वर्ष से 1 फरवरी से बजट पेश हो रहा है भारत में। ये HW है। अगर आप लोग फिर से भी कह देते हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंट और आपका भी कॉन्फिडेंट जब मिल जाए तो मैच होकर और भी आगे जा सकता है। इसलिए आप अपना भी जोश बरकरार रखिए और मैं अपना भी जोश बरकरार रखता हूँ, और इसी के लगन के साथ हम लोग अपने जो हम लोगों का गोल है उनको गोल अचीव करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कोशिश करते हैं, तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके अपना जोश बढ़ाइए और हमारा भी जोश बढ़ाइए, ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। तो बस आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। चलिए।